कॉमर्स स्टोन क्लासेस। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले देखेंगे अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है, उसके बाद देखेंगे उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो वन बाय वन करके अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। सो अकाउंटिंग एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये क्या होता है आपका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो कि वन बाय वन करके चलता रहता है। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको मैं हाईलाइट करूंगी, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देन मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब ये क्या क्या है मैं आपको वन बाय वन करके सारा जो है डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की। हम जब भी अकाउंटिंग को स्टडी करते हैं देन हम इसमें क्या देखते हैं कि हमको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका यहाँ पे हमेशा और हमेशा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आएंगे। हम यहाँ पर किस में डील करने वाले हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में। लेट्स सपोज आपकी कोई कंपनी है, आप उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स कंपनी के लिए परचेस करते हो लाइक प्लांट, मशीनरी और भी कोई एसेट्स वगैरह अगर आप परचेस करते हो, उन सब की जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो हम कहाँ करेंगे, अकाउंटिंग में करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है क्या, मेजरिंग। हम वही चीज को जो है यहाँ पे कंसीडर करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में, हमारे से वही चीजें आती हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन मनी टर्म्स जो भी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सारी कैसी होनी चाहिए, आपकी मनी के टर्म्स में होनी चाहिए। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, आप बुक कीपिंग से रिलेशन है, इसका जो है रिलेशन किससे होता है, बुक कीपिंग से। हम यहाँ पे इन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम वन बाय वन करके क्लासिफाई करते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा समराइजिंग। जब हम सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं लाइक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स, ये सारे आते हैं, ट्रायल बैलेंस। जब हम इन सबको मेंटेन कर लेते हैं तो हम उनको समराइज करते हैं वन बाय वन करके। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरप्रिटेटिंग। इंटरप्रिटेटिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि उन सारे अकाउंट्स को इंटरप्रिटेट करना। अगर कोई उसमें जो है आपके मिस्टेक्स हैं या कोई भी ओमिशन हो गया है, ठीक है, उसको नोट्स टू अकाउंट में अलग से दिखा देते हैं हम। और लास्ट में हम इन सारी इंफॉर्मेशंस को, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, इनको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टू इट्स यूजर्स। क्यों करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई कंपनी ओपन होती है तो उसके शेयर्स मार्केट में आते हैं कि आप शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, उसको परचेस कर सकते हैं। तो आप कैसे उस कंपनी पे जो है बिलीव करोगे, सो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद हम उस कंपनी पे बिलीव करते हैं, उस पर रिलाई करते हैं, तभी हम अपना जो है इन्वेस्टमेंट वहाँ शेयर्स में कर देते हैं। सो आई होप आपको ये मीनिंग कवर हो गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम उसको भी स्टडी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सो इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स है। मेन क्या होता है, मेंटेनेंस। हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स कि हम हमेशा अकाउंटिंग जब भी पढ़ते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अकाउंटिंग को क्यों स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम जितने भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मेंटेन कर सके, उनका एक प्रॉपर अकाउंट बना के उनको जो है आपके सामने प्रेजेंट कर सके। सो ये आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। जब आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में सारे
ट्रांजेक्शन्स कर दिए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लिए, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाता है अकाउंटिंग का, कि हम इसको क्यों मेंटेन करते हैं, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैलकुलेट कर सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। डिपिक्शन का मतलब होता है प्रेजेंट करना, एंड फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट में रन कर रही है या कंपनी लॉस में चल रही है। कैसे पता चलेगा? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारी आती है, उनको देखने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट, हमारा जो कंपनी है वो प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। सो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है कि हम फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कंपनी की, कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है कि कंपनी लॉस में चल रही है। सो लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या आ जाता है फिर, लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कंपनी की, वो सारा हम अपने यूजर्स के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। एनुअल रिपोर्ट बनती है किसी भी कंपनी की, जिसमें उसके हर एक जो है फॉर्मेट रहता है, बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कैश फ्लो का, ट्रायल बैलेंस का, ये सारा, जिसके थ्रू क्या करता है हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको स्टडी करके देन आफ्टर दैट वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।